शक तो मुझे भी कई बार हुआ था दादा। मैंने भी सारिका को ताबीज चार्ज करते हुए देखा था। थारी भली हो, इतने दिनों तक मारे गले में पड़ा था, मारे को कैसे पता ना चला। उस करामती बाबा को तो मैं छोड़ूंगी ना। तुम्हारा खेल तो अब खत्म हो चुका है करिश्मा। और क्या कहा तुमने? गवाह तुम्हारे पास है, अभी पता कर लेते हैं। वसु, चौहान परिवार को मिट्टी में मिला दूंगी। करिश्मा शेखावत नाम है मेरा, है? यही कहती थी ना तुम? वो भीड़ में खड़ी हैं, देखो, पहचाना उन्हें? ये जिसे तुमने छोटी स्वीटू बनाया था उनकी मम्मी है। वो तो बच्ची बेचारी एक बस चाइल्ड एक्टर थी जिसे पैसे की जरूरत थी, मजबूरी थी उनकी, इसलिए उन्हें तुम्हारे प्लान का हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन अब ये और इनकी बेटी चौहान परिवार की सुरक्षा में है, इसलिए अब इनकी मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। अरे मैडम, आपको तो सुबह सुबह पसीना आ गया। आप प्लीज स्टेटमेंट दीजिए। मैं पूरी मीडिया के सामने कबूल करती हूँ कि करिश्मा शेखावत ने मुझे हायर किया था अविनाश जी और उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए। करिश्मा मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मेरे बुरे वक्त का फायदा उठाकर इसने मुझसे वादा किया था कि काम पूरा हो जाने के बाद ये मुझे कनाडा में सेटल करवा देगी, पर मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सॉरी अविनाश जी, सॉरी चंद्रिका जी, हम सब आपके गुनहगार हैं। कहाँ भाग रही हैं करिश्मा मैडम? रुकिए तो सही, अभी अपना होटल का कांड तो सुनते जाइए। मैनेजर साहब, पहचाना मुझे? मैं उसी होटल का मैनेजर हूँ जहाँ पुलिस रेड में अविनाश जी को पकड़ा गया था। एक्चुअली वो रेड ही निकली थी, वो सब करिश्मा जी का प्लान था ताकि झूठे केस में अविनाश जी को फंसाया जाए और भविष्य में उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा सके। आप लोग यहाँ ब्रेकिंग न्यूज के लिए आए हैं ना? ये रही आपकी ब्रेकिंग न्यूज। चेहरा क्यों छुपा रही हो? छोड़ो। हमसे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा तुम जानो, मेरा सॉर्टेड है। मेरा लॉयर आ रहा है थोड़ी देर में मेरी जमानत कराने के लिए। रणवीर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी जमानत, आपका वकील और मेरा क्या? हाँ, आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे और मैं यहाँ जेल में सड़ती रहूंगी? ये क्या मजाक है? हम पार्टनर्स हैं। तुम्हारा पार्टनर बनकर मेरा बहुत नुकसान हुआ है करिश्मा। अब बस तुम्हारा तुम देख लो, मेरा मैं देख लेता हूँ। बात तो कर रहा है ना, तो उस नौकरानी से पहले तुझे गोली मार दो करणवीर, लेकिन अभी तुझे बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। करणवीर जी, आपको तो पता ही है ना कि मैं एकदम अकेली हूँ, बाहर कोई नहीं है मेरा जो मेरी जमानत करा है। और वैसे भी आपको तो पता ही है ना कि करिश्मा की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। फिर क्यों बेवजह आप मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं? मैंने तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। I'm sorry। घर तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पर लक्ष्मी जी की तरह तुम्हारा सम्मान होना चाहिए।
मैं भला बुरा बोलकर बार बार तुम्हें कितना रुलाता हूँ। उसकी तो मुझे सजा मिलनी चाहिए और मारो तुम मुझे। अरे धनी, क्यों क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मत बोलिए। आप तो अपने रिश्ते का फर्ज अदा कर रहे हैं। अपनी पत्नी ने मान सम्मान दिलाने के लिए क्यों नाटक कर रहे हैं? हमारे को भी वो सब करना अच्छा ना लग रहा, लेकिन मैं फिर भी आपका साथ दे रही हूँ, क्योंकि हमारे को हमारे धनी पर और धनी के प्यार पर पूरा भरोसा है। पता नहीं आज नींद ही नहीं आ रही है। हम जरा गार्डन में टहल के आते हैं। इस वक्त तो गार्डन में वसु और देव भी होंगे। चंद्रिका ने दोनों को साथ देख लिया तो नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चंदा, गार्डन में क्यों जाना? एक मिनट, मैं तुम्हें शायरी सुना देता हूँ ना, तो तुम्हें तुरंत नींद आ जाएगी, है ना? साहब, हमारे लिए अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? आप आराम से सो जाइए, हम टहल के आ जाएंगे। अरे, आप भूल रही हैं कि हमारी नींद और हमारा आराम दोनों अलग अलग थोड़ी ना है। हाँ, मिसेस चंद्रिका प्रभात सिंह चौहान। अच्छा, शायरी ना सही, मैं तुम्हें गाना गा के सुना देता हूँ। हाँ, नींद की गारंटी मेरी। गाना? हाँ। रात के 12 बज रहे हैं। अरे तो क्या हुआ चंदा, प्यार घड़ी नहीं देखता।